बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में इंसानियत और सच्चाई का मोल आज से कहीं अधिक था। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा और ईमानदार लोगों का बसेरा। इस गांव में एक लकड़हारा रहा करता था, अहमद, जो गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में विश्वास, मेहनत और ईमानदारी का ऐसा खजाना था जो कई अमीरों के पास भी नहीं था। गांव के लोग अहमद को बड़े प्यार और सम्मान से देखते थे। उसका चेहरा हमेशा सादा लेकिन मुस्कुराता हुआ होता। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, अल्लाह का नाम लेता और अपने पुराने फटे से थैले में खाना बांधकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता। वो कुल्हाड़ी जो उसके पिता की निशानी थी और अब उसकी रोजी रोटी का सहारा। अहमद का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक आम का पेड़। उसका परिवार भी छोटा था, पत्नी जमीला और 7 साल का बेटा नासिर। तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और गरीबी के बावजूद कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। अहमद हर दिन जंगल जाता, पेड़ से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें सिर पर लाद कर बाजार ले जाता। वहां उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते, उसी से घर चलता। कभी कभी इतना भी नहीं मिलता कि घर का चूल्हा जल सके, लेकिन फिर भी अहमद कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, कभी किसी अमीर के यहाँ काम कर लो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अहमद मुस्कुरा देता, रोटी कड़वी हो सकती है पर हराम की नहीं होनी चाहिए। एक दिन अहमद रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह थक चुका था, लेकिन उसे अगले दिन नासिर की फीस भरनी थी। उस दिन उसे अधिक लकड़ियां काटनी थी। पास ही एक सुंदर नदी बह रही थी, जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे की कंकड़ तक दिखते थे। लकड़ियां काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और सीधे नदी में जा गिरी। वो ठिठक गया, जैसे उसके हाथ से जिंदगी ही फिसल गई हो। वह नदी किनारे बैठ गया। उसके चेहरे पर मायूसी थी, अहमद की आंखों में आंसू थे। वह अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई रास्ता निकले। तभी नदी से अचानक एक रोशनी की लकीर उठी और उसके सामने एक फरिश्ता, देवदूत, प्रकट हुआ। वह रेशमी सफेद वस्त्रों में था और उसके चेहरे से नूर बरस रहा था। फरिश्ते ने मधुर स्वर में पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अहमद ने जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी का जरिया थी। अब मैं क्या करूंगा? फरिश्ता मुस्कुराया, ईमानदार लगते हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फरिश्ता नदी में झुका और एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी निकाली। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने एक पल भी सोचे बिना कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। फरिश्ता ने फिर से नदी में हाथ डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने फिर जवाब दिया, नहीं जनाब, यह भी मेरी नहीं है। मेरी तो पुरानी साधारण सी कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार फरिश्ते ने हाथ डाला और अहमद की पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी निकाली। और यह, अहमद की आंखें चमक उठी, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अल्लाह आपका भला करे। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। आज के समय में जब लोग झूठ बोलने में जरा भी नहीं हिचकते, तुमने सच्चाई का साथ दिया। इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं, सोने की, चांदी की और तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फरिश्ते का धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर उससे पैसा कमाया, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं की। उस पैसे से उसने गांव में एक छोटी लकड़ी की दुकान खोल ली, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराया। लेकिन उसने अपनी असली कुल्हाड़ी कभी नहीं बेची। उसे उसने दीवार पर टांग दिया ताकि हर दिन देख सके कि ईमानदारी से जो हासिल होता है वो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे गांव में उसकी कहानी फैलने लगी। लोग उसे सलाह लेने आने लगे। कुछ लोग उसकी परीक्षा लेने भी आए, लेकिन अहमद ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वह गरीब जरूर था, पर अब उसके पास वो दौलत थी जो हर किसी के पास नहीं होती, सम्मान, ईमानदारी और आत्मसंतोष। सालों बाद जब अहमद बूढ़ा हो गया, उसका बेटा नासिर गांव का सबसे शिक्षित युवक बना। उसने अपने पिता की तरह मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। अहमद की कहानी अब लोक कथा बन चुकी थी, जिसे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। अहमद ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, दौलत कभी भी इंसान को बड़ा नहीं बनाती,
बल्कि इंसान की सच्चाई और किरदार ही उसकी असली पूंजी होती है। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है। सच्चाई और मेहनत से किया गया कार्य भले ही धीरे फल दे, पर वो फल मीठा और स्थायी होता है। अल्लाह उन्हीं को पसंद करते हैं जो सच के रास्ते पर डटे रहते हैं।